हाँ बच्चों देखो, आज हम लोग एक शुरुआत करते हैं कि एक एग्जाम्पल लिया हमने। px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। इसके शून्य का अगर हम अपनी तरफ से मान लें कि शून्य 3 -1 और -1/3, ये इसके 3 शून्य है। 3 शून्य होने का मतलब है अगर x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे 3 तो इसका मान 0 आएगा, और -1 रखेंगे तो भी इसका मान 0 आएगा, -1/3 रखेंगे तो भी इसका मान 0 आएगा। इसका मतलब ये है। तो पहले तो हम ये इस बात की पुष्टि कर लें, जांच कर लें कि क्या ये शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको मान निकालेंगे x बराबर 3 पर। तो यह आएगा 3 गुणा 3 की घात 3 माइनस 5 गुणा 3 की घात 2 माइनस 11 गुणा 3। यहाँ x रखा, यहाँ x की वैल्यू रखी -3। इसको हल करेंगे। 3 त्रिका 9 27 और 27 त्रिका ये बन जाएगा 81 माइनस 3 त्रिका 9 45 माइनस 11 तिहाई 33 माइनस 3। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपका बनेगा 81, 5 3 8 3 11 की 1 हासिल लगी 1 3 1 नहीं 4 3 7 1 8 81 आ गया। इसका जोड़ क्योंकि माइनस के थे तो ये बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब जो 3 था वो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। फिर -1 पर चेक करें इसको हम लोग, -1 पर। तो -1 पर चेक करेंगे तो आएगा 3 गुणा, अब यहाँ x की जगह -1 रख दें तो -1 का होल क्यूब, फिर माइनस यहाँ पर 1 रखेंगे 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और -3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 गुणा -1 की घात 3 करेंगे तो आएगा -1 माइनस 5 गुणा -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा। ये माइनस माइनस का गुणनफल हो जाएगा प्लस 11 एकम 11 माइनस का 3, तो ये बचेगा -3 माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3। माइनस माइनस जोड़ दीजिए आप तो 5 3 8 3 11 माइनस का 11 और प्लस का 11, तो ये आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग किस पर चेक करेंगे, इसका मतलब -1 भी इस बहुपद का शून्यक है। अब चेक करते हैं -1/3 भी क्या इसका शून्यक है। तो इस पर आप रख दें x की जगह पर -1/3। तो यह आ जाएगा बच्चों 3 गुणा, यहाँ पे लिखेंगे -1/3 की घात 3 माइनस 5 गुणा, यहाँ x की जगह पर रखेंगे -1/3 तो यह आ जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 गुणा -1/3 और माइनस का 3। ठीक है, इतनी बात संभवतः अब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको हल करते हैं। 3 गुणा -1 की घात 3 करेंगे तो -1 आएगा, और 3 की घात 3 करेंगे 3 त्रिका 9 27। ठीक है, माइनस 5 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का 1 प्लस आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसके बाद माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 11/3 माइनस 3। ठीक, तो इसको आप हल करिएगा, 3 से इसको काट दीजिएगा, 3 9 27, तो माइनस का 1/9 माइनस ये आएगा 5/9 प्लस 11/3 -3 लिख देंगे। अब एक काम करते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। हाँ देखो इसको हम लोग अब हल करते हैं। 9 इसका ले लें लासा। ठीक है, 9 लासा ले लिया, माइनस का 1 माइनस का 5 3 का गुणा 11 तिहाई 33 माइनस यहाँ 9 तिहाई 27। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस के जोड़ दीजिएगा 27 - 32 1 33 को माइनस का 33 और प्लस का 33/9। इसको करेंगे तो ये 0 आएगा 9, मीन्स आंसर आ गया 0। ठीक है, तो -1/3 पर इस बहुपद की वैल्यू 0 आ गई। इससे हम कह सकते हैं कि 3
-1 और -1/3, तीनों इसके शून्यक हैं। तो लिख देंगे अतः 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि दिए गए बहुपद के शून्यक ये और ये हैं। अब हम एक चीज देखते हैं कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद किसका, त्रिघात बहुपद को जो जनरल रूप होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा, आपको याद रखना है, -b/a। माइनस जो b है वो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक बटे a जो है वो x³ का गुणांक है। जिस तरीके से हम लोगों ने द्विघात बहुपद में गुणांकों के साथ संबंध देखा था, उसी तरीके से त्रिघात बहुपद के लिए तीनों मूलों का योग, फिर दो मूलों का गुणनफल का योग, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होगा c/a। c क्या है, c आपका पास x का गुणांक है, तो इसको लिखेंगे x का गुणांक बटे a क्या है, x³ का गुणांक। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इन तीनों मूलों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, ये आएगा माइनस का d/a। d हमारे पास क्या है, d जो है वो अचर पद है, अचर पद बटे a क्या है, x³ का गुणांक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जनरल रूप में हम लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। जो ये सवाल आपको दिया था 3x³ -5x स्क्वायर -11x -3 के शून्यक कर करा इतने हैं, तो आपको इनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। शून्यकों तथा गुणांकों में के बीच संबंध, ठीक है, इसको जानना है हम लोगों को। तो देखो इसका मतलब हुआ कि जो बहुपद दिया था उसमें पहला वाला शून्यक को अल्फा मान लें, दूसरे वाले को बीटा मान लें और तीसरे वाले को गामा मान लें। ठीक है, तो पहला वाला हमारे पास था अल्फा का मान 3 हो गया, बीटा का मान -1 हो गया, इसका मान कितना हो गया, -1/3। तो हमें सबसे पहली कंडीशन निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माने तीनों मूलों का योगफल। तो 3 इसको लिखोगे प्लस, ये दिया है लेकिन माइनस में, प्लस गामा का मान दिया है -1/3। इसको आप हल कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस का गुणा -1 प्लस माइनस गुणा -1/3, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 लगा दें हम लोग। ठीक है, 3 अब क्या ले लें, लासा ले लें। 3 का गुणा यहाँ करोगे, 3 3 9, फिर यहाँ 3 का गुणा करेंगे, माइनस का 3 यहाँ ऑलरेडी 3 दिया, कोई गुणा नहीं करना है तो -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 3 12, 12 से 1 गया 11/3। कुछ गलती हो गई है यहाँ, देखो हम लोगों ने क्या किया, 3 था -1 था। ठीक है, चलो ठीक है, 3 का गुणा किया हमने यहाँ पर, तो 3 3 9, फिर यहाँ किया, हाँ ये देखो हम लोगों ने 11/3 कहाँ से आएगा, ये तो आएगा आपके पास 5/3। 9 से 4 घटा दोगे 5 बचेगा, हम लोग इसको जोड़ दिए करते। तो 5/3 आने का मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
-5/3। तो जो माइनस लगा, जो -5 था, -5 जो है वो आपका गुणांक था किसका, जरा सोचो। जो आपके पास बहुपद दिया था उसमें देखो, और जो 3 किसका गुणांक था। अगर हम लोग बहुपद पर नजर डालें तो जो -5 था वो आपका x² का गुणांक था, और ये जो था वो x³ का गुणांक था। तो ये गुणांकों में इसका संबंध आया या नहीं आया, आ गया ना। अब हम लोग क्या करें, 2 का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करें। अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा का मान आपको दिया है 3, बीटा का मान दिया है -1, प्लस बीटा का मान -1 इंटू गामा की वैल्यू -1/3, प्लस गामा, गामा का मान है -1/3 इंटू अल्फा, अल्फा आपको दिया है 3। इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा -3, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो +1/3 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो -3/3 आ जाएगा। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बचा -3 प्लस 1/3 -1। सिंपल हम कह सकते हैं -4 प्लस का 1/3, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। 3 हम लासा ले लें, 3 चौको 12 प्लस 1, सिंपल सही आ जाएगा -11/3। ठीक है, 11/3 आने का मतलब क्या है, ये जो 11 क्या है, किसका गुणांक है, और 3 किसका गुणांक है। माइनस जो 11 है वो x का गुणांक है। अगर हम बहुपद को देखें तो उसमें जो x का गुणांक लिखा है -11, और 3 जो है वो x³ का गुणांक है। तो इसका भी रिलेशन आपको प्राप्त हो गया कि इसका गुणांकों के साथ संबंध ये होता है। इसके बाद हम लोग क्या करें, अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल निकालना है। तीनों अल्फा की वैल्यू 3 इंटू -1 इंटू माइनस का 1/3, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो सिंपल आ गया 1। ठीक है, अब इसको हमें क्या बनाना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू -3/3। देखो लिखा तो 1 ही है, इसके गुणांकों के साथ रिलेशन निकालने के लिए इसको हमने ऐसा लिख लिया है। माइनस, जो -3 हमारे पास था वो क्या था, अचर पद था, है ना। -3 जो था वो आपके पास अचर पद था, बहुपद को देख लें। और जो 3 था वो x³ का गुणांक था। तो हमें निकालना था कि इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, तो वो भी आपका सत्यापित हो गया। ठीक है।